नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई कथा के साथ। दोस्तों, अगर आप कथा पढ़ते हो, सुनते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन ज़रूर दबाएं। प्रारंभ करते हैं आज की कथा। द्रोणाचार्य की मृत्यु कैसे हुई। द्रोणाचार्य को संसार के श्रेष्ठ धनुधर में से एक माना गया। इन्होंने ही पांडवों और कौरवों को युद्ध शिक्षा का ज्ञान दिया। दुनिया के इतिहास में महाभारत सबसे भयंकर युद्ध माना गया। इस युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य शरीर से तो कौरवों के साथ थे, मगर वो दिल से धर्म का साथ देने वाले पांडवों की जीत चाहते थे। द्रोणाचार्य वेद पुराणों में पारंगत थे और वे कठोर तपस्वी थे। जानते हैं कि पांडवों और कौरवों को अस्त्र शस्त्र का ज्ञान देने वाले द्रोणाचार्य की महाभारत युद्ध में मृत्यु कैसे हुई थी। द्रोणाचार्य भरद्वाज मुनि के पुत्र थे। आश्रम में विद्या अध्ययन के अलावा उन्होंने वहीं रहकर तपस्या की। द्रोणाचार्य का विवाह शरद्यान मुनि की पुत्री और कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ था। इनके पुत्र का नाम अश्वत्थामा था। द्रोणाचार्य ने महेंद्र पर्वत पर जाकर शास्त्रार्थ विद्याओं में श्रेष्ठ श्री परशुराम जी से प्रयोग, रहस्य तथा संहार विधि से सहित संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था। महाभारत के युद्ध में गुरु द्रोण कौरवों की तरफ से लड़े थे। भीष्म के सरशैया पर लेटने के बाद कर्ण के कहने पर द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया गया। गुरु द्रोण ही संहारक शक्ति बढ़ती देख पांडवों के खेमे में दहशत फैल गई। द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा का रौद्र रूप देखकर पांडवों को अपनी हार नज़दीक नजर आ रही थी। पांडवों की ऐसी स्थिति देखने के बाद श्री कृष्ण ने भेद का सहारा लेने के लिए कहा। इस योजना के अनुसार युद्ध में ये बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया, मगर धर्मराज युधिष्ठिर झूठ बोलने के लिए राजी नहीं हुए। ऐसे में अवनति राज्य के एक हाथी जिसका नाम अश्वत्थामा था, उसका भीम द्वारा वध कर दिया गया। युद्ध भूमि में अश्वत्थामा की मृत्यु की खबर आग की तरह फैल गई। गुरु द्रोणाचार्य स्वयं इस बात की पुष्टि के लिए युधिष्ठिर के पास आए, मगर जैसे ही धर्मराज ने उत्तर दिया कि अश्वत्थामा मारा गया, परंतु हाथी, श्री कृष्ण ने उसी समय शंखनाद कर दिया। उस ध्वनि के कारण द्रोणाचार्य आखिरी के शब्द परंतु हाथी नहीं सुन पाए। उन्हें ये यकीन हो गया कि युद्ध में उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनने के बाद द्रोणाचार्य ने शस्त्र त्याग दिए और रणभूमि में ही शोक में डूब गए। इस मौके का लाभ उठाकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने निहत्थे द्रोणाचार्य का सिर काट डाला। अश्वत्थामा को जब इस घटना के बारे में पता चला, तब उसके गुस्से का कोई पारावार न रहा। दुख और क्रोध से भरे अश्वत्थामा ने प्रण लिया कि वो पांडवों के एक भी पुत्र को जीवित नहीं छोड़ेगा। अपने पिता की छल से हुई मृत्यु का बदला लेते हुए अश्वत्थामा ने कोहराम मचा दिया। पांडव महाभारत के युद्ध में विजय जरूर हुए, लेकिन अश्वत्थामा ने
द्रौपदी के एक भी पुत्र को जीवित नहीं छोड़ा। तो दोस्तों, यह कथा अगर आपको पसंद आए प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।